तो आज हो रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैबिनेट का विस्तार पुनर्गठन। 11 विधायक आज कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। 3 राज्य मंत्रियों को प्रमोट किया गया है। दोपहर 2 बजे मंत्री बनने वाले विधायकों को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पीसीसी में बुलाया गया है। 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। टीकाराम जूली, भजनलाल जाटव और ममता भूपेश कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इमाराम चौधरी, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, रामलाल जाट, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, गोविंद राम मेघवाल और शकुंतला रावत लेंगी नए कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ। सियासी संकट के समय बर्खास्त हुए थे विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा। साथ ही बता दें कि 4 विधायक राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। कामा विधायक जाहिदा, राजेंद्र गुढ़ा, मुरारीलाल मीणा, साथ ही ब्रिजेंद्र ओला राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन का भी इस टीम के लिए पूरा ख्याल रखा गया है। तो आज हो रहा है मंत्रिमंडल का पुनर्गठन और विस्तार। देखिए, लंबे समय से एक्सरसाइज टीम में जारी थी और आज आखिरकार वो दिन आ गया है। शाम 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है। राजभवन में कार्यक्रम होगा। उससे पहले पीसीसी में सभी विधायक जो कि इस टीम में रहेंगे उन्हें पहले बुलाया गया है और वहां से नए मंत्रियों को तिलक लगाकर के रवाना किया जाएगा। आज सभी शपथ भी लेने वाले हैं। तो मुख्य बात यह है कि कल कैबिनेट बैठक के बाद में सभी ने अपना इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री रघु शर्मा, साथ ही में गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी के राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंप दिए थे। इसके अलावा ड्रॉप किसी को भी इस टीम में नहीं किया गया। अधिक अपडेट के साथ फिलहाल सहयोगी पिंटू सिंह नरूका इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पिंटू, देखिए, काफी लंबे समय से पार्टी में एक्सरसाइज जारी थी मंत्रिमंडल के पुनर्गठन और विस्तार को लेकर। लगातार दौरे पर दौरे, अजय माकन का दौरा कहिए या फिर आलाकमान से सीधी मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। आज आखिरकार वो दिन आ गया है। शपथ आज लेने वाले हैं और एक नई टीम, नए कलेवर के साथ में, क्या कहेंगे इस पर, क्या अपडेट? देखिए ज्योति, आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार और जो पुनर्गठन होगा उसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं कि जो 2023 का विधानसभा चुनाव है, खासतौर पर उसको फोकस यहाँ पर पूरी तरह से किया गया है। और जो 2018 विधानसभा चुनाव में जो परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहा था, उन तमाम समीकरणों को भी यहाँ में ध्यान रखा गया और पूरी तरह से कांग्रेस को एकजुट करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। आलाकमान जो पिछले कुछ दिनों से लगातार मंथन कर रहा था राजस्थान में, जो जिस प्रकार से कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर, विस्तार को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी, जो सचिन पायलट का खेमा था, इन तमाम चीजों को साधने में पूरी तरह से यहाँ पर जो प्रभारी अजय माकन है वो सफल हुए हैं। और खासतौर पर आज जो लंबे समय से इंतजार चल रहा था कि आखिर कब गहलोत मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा, विस्तार होगा, फेरबदल होगा, उस पर विराम लग गया और आज शाम 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। करीब 15 मंत्री आज यहाँ पर जो है वो शपथ लेंगे। 11 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री के तौर पर यहाँ पर शपथ लेंगे। लेकिन खास बात यह है कि किसी भी मंत्री को यहाँ पर ड्रॉप नहीं किया गया है, किसी की परफॉर्मेंस के आधार पर किसी को बदला नहीं गया है और बिना मंत्रियों को ड्रॉप किए यहाँ पर तमाम जो समीकरण है उनको साधने की कोशिश की गई है। पायलट खेमे को भी पूरी तरह से साधा गया है और जो तमाम जो वरिष्ठ नेता थे, जो क्षेत्रीय संतुलन था, जो जातीय समीकरण थे, उनको पूरी तरह से यहाँ पर साधा गया है। जो एक मेगा मंथन किया गया था, वो मंथन वाकई में लग रहा है कि जो एक नया मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा वो पूरी तरह से अब क्षेत्रीय संतुलन भी होगा, जातीय संतुलन भी होगा और जो खेमों में जो कहीं ना कहीं अलग सचिन पायलट का खेमा भी था और उन तमाम चीजों को यहाँ पर ये एक सादा हुआ, कहीं ना कहीं पूरी तरह से सदा हुआ एक कैबिनेट मंत्रिमंडल नजर आएगा। और कुछ नेताओं का यहाँ पर प्रमोशन हुआ है, खासतौर पर जो एससी वर्ग से आते हैं, क्योंकि लंबे समय से जो कुछ विधायक थे जो एससी वर्ग के, जो दलित समुदाय से आते हैं, उनकी भी ये मांग थी कि वो कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक है और सरकार बनाने में उनका बड़ा रोल रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो मंत्री हैं उनका यहाँ पर प्रमोशन किया गया है। टीकाराम जूली, भजनलाल जाटव और ममता भूपेश, उनको कैबिनेट मंत्री की शपथ आज दिलाई जाएगी। ये एक बड़ी बात है और कहीं ना कहीं जो कि सचिन पायलट खेमे की तरफ से भी कहा जा रहा था कि जो एससी वर्ग से आते हैं उनको अभी उचित प्रतिनिधित्व नहीं
नहीं है, लेकिन पूरी तरह से आज यहाँ पर जो महिलाएं हैं, खासतौर पर महिलाओं को भी इसमें साधने की कोशिश की गई। 2 नई महिला मंत्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट में नजर आएगी। साथ ही जो जातीय समीकरण है, हेमाराम चौधरी है और जो ब्रजेंद्र ओला है, तमाम जो रामलाल जाट है, इन सब लोगों को शामिल करने की कोशिश की गई है। और 15 मंत्री आज शपथ लेंगे। पीसीसी मुख्यालय में 2 बजे शपथ लेने वाले जो विधायक है, जो मंत्री के शपथ लेंगे, उनको बुलाया गया है। वहां से शाम 4 बजे राजभवन में शपथ होगी। तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो मौजूद रहेंगे। अब कहीं ना कहीं जो एक छाप है वो नजर आ रही है कि 2023 की ये टीम होगी और एक कहीं ना कहीं संतुलन जो है वो वाकई में यहाँ पर आला कमान बिठाने में कामयाब हुआ है। किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं हुई है। सचिन पायलट को भी साधने की कोशिश की गई है और तमाम जो जातीय क्षेत्रीय संतुलन है उनको यहाँ पर साधा गया है। जी जैसी पिंटू, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये एक पूरी सधी हुई और बैलेंस काफी टीम है। एक रीशफल जो हो रहा है कैबिनेट का, वो पुराने चेहरे हैं लेकिन एक नए कलेवर के साथ में, नए उत्साह के साथ में। इसके अलावा जो बीते दिनों पिंटू इस पूरे राजस्थान की राजनीति में एक कहीं ना कहीं एक जो उछाल है वो आया था, उतार चढ़ाव की राजनीति भी देखने को मिली थी। कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को पहले बर्खास्त किया गया था अपने अपने पदों से, लेकिन एक बार फिर से जब नई टीम बनी है, यहाँ पर रिशफल हो रहा है, तो उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो संतुलित इसे कर दिया गया है हर खेमे की ओर से। हाँ जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि जो सचिन पायलट के साथ जो थे रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह, वो कैबिनेट मंत्री थे, उनको फिर से कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। और खासतौर पर क्योंकि सचिन पायलट खुद कैबिनेट मंत्री, डिप्टी सीएम थे, उनके बाद 2 बड़े महकमे थे, तो उन्हीं के खेमे से हेमाराम चौधरी आए हैं, ब्रजेंद्र ओला आए हैं, मुरारीलाल मीणा आए हैं। मुरारीलाल मीणा को भी राज्य मंत्री बनाया गया है और खासतौर पर पूर्वी राजस्थान को ये इस बार अच्छा खासा वेटेज यहाँ पर दिया गया और पूरी सरकार में जो है पूरी राजस्थान की कहीं ना कहीं यूं कह सकते हैं कि बल्ले बल्ले हम कह सकते हैं, क्योंकि पूरी राजस्थान का एक बड़ा रोल रहा है कांग्रेस को सरकार में लाने में। और पूरी राजस्थान की जिस प्रकार से विधायकों को यहाँ पर तरजीह दी गई है, ये एक सचिन पायलट की डिमांड भी थी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो विश्वसनीय लोग थे, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी थे, जिन्होंने सरकार बचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था, जिस प्रकार की स्थितियां रही थी, उसको देखते हुए महेश जोशी को यहाँ पर कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री के आज वो शपथ लेंगे। रामलाल जाट जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी हैं, महेंद्रजीत मालवीय जो बांसवाड़ा से आते हैं, वागड़ में एक बड़े आदिवासी नेता हैं, उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। और एक और जो अब तक खासतौर पर एक लंबे समय से जैसे एक बात चल रही थी कि कांग्रेस की सरकार में एसटी, एससी और माइनॉरिटी की एक बड़ी भूमिका होती है, और वो छाप कहीं ना कहीं इस बार नजर आ रही है, क्योंकि माइनॉरिटी को भी एक और मंत्री जो जाहिदा है, कामा से विधायक है, उनको भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। तो 2 कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी से है विधायक, वो मंत्री की शपथ लेंगे। और एसटी वर्ग से भी महेंद्रजीत मालवीय, अर्जुन बामनिया को यहाँ पर ड्रॉप नहीं किया गया है। पूरी राजस्थान से रमेश मीणा, मुरारीलाल मीणा, ये बड़े कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से एसटी, एससी और माइनॉरिटी की एक जो कहीं नाराजगी की जो भापने की कोशिश की थी आलाकमान ने, जो शिकायतें गई थी, उनको पूरी तरह से यहाँ पर साधने की कोशिश की गई है। और अब पूरी तरह से मुझे लगता है कि जैसी जो परंपरागत वोट बैंक था, वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से इस पूरे मंत्रिमंडल में नजर आ रहा है और ये इसका भविष्य में आने वाले समय में कांग्रेस को लाभ मिलेगा। जी, इसके अलावा पिंटू, जिस तरीके से विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, जिस तरीके की परफॉर्मेंस कांग्रेस की रही है, काफी ज्यादा तारीफ हुई है परफॉर्मेंस की, और उसी का असर भी टीम पर देखने को मिला। निर्दलियों को यहाँ पर हालांकि स्थान नहीं मिला, लेकिन जिस तरीके से भंवर सिंह भाटी पहले ही राज्य मंत्री है और अब उनके जो साले हैं राजेंद्र गुढ़ा, जो कि बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे, उन्हें भी राज्य मंत्री बनाया गया है। देखिए, माना जा रहा था कि जिस प्रकार से कुछ निर्दलीय विधायक थे, उनकी इस मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल सकती है, क्योंकि जब पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था जैती, तो बड़ा रोल यहाँ पर रहा था निर्दलीय विधायकों का और बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों का। क्योंकि सरकार की उस वक्त स्थिति ये थी कि दोनों ही कहीं ना कहीं, अगर कुछ निर्दलीय विधायक अगर उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर विश्वास नहीं जताते तो शायद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं रहती। लेकिन तमाम जो निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने सरकार बचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। इस बात को हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि तमाम जो विधायक थे वो गहलोत सरकार के साथ खड़े हुए थे। गहलोत सरकार के साथ जो पूरा घटनाक्रम चला था, उसमें मजबूती के साथ पूरे जो बसपा से कांग्रेस में आए थे विधायक और जो निर्दलीय विधायक थे,
वो साथ खड़े। तो इसलिए माना जा रहा था कि अशोक गहलोत कुछ जो वरिष्ठ विधायक है, निर्दलीय विधायक, उनको जो सरकार बचाने का इनाम देंगे, लेकिन मौजूदा जो आलाकमान का जो संदेश था उसको मानते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा आलाकमान को सर्वोपरि मानते और आलाकमान का जो आदेश था उसको मानते हुए ये पूरा खाका तैयार किया गया। हालांकि तमाम जो निर्दलीय विधायक है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी हैं, बेहद विश्वसनीय है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको पूरी तरीके से साधने की कोशिश करेंगे और वो हमेशा विश्वास प्रकट करते आए और आगे भी लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर वो विश्वास प्रकट करते रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जिस प्रकार की राजनीति है, उनसे जुड़े हुए लोग जो उनको जानते हैं उन पर विश्वास करते हैं। तो लेकिन हालांकि एक बड़ी बात है, क्योंकि निर्दलीय विधायक को किसी भी विधायक को यहाँ पर मौका नहीं मिला और मानकर चला जा रहा था कि महादेव सिंह खंडेला, संयम लोढ़ा और ये बाबूलाल नागर कुछ लोगों को मौका मिल सकता था, लेकिन लगातार इस प्रकार की चर्चा थी, लेकिन एक भी किसी निर्दलीय विधायक को यहाँ पर मौका नहीं मिला। बसपा से आए मात्र एक राजेंद्र गुड़ा को यहाँ पर मौका दिया गया है। हालांकि वो दूसरी बार के विधायक थे, क्योंकि बसपा से जो दूसरे विधायक थे, बसपा से कांग्रेस में आए, वो अधिकतर सभी लोग फर्स्ट टाइम के विधायक है और फर्स्ट टाइम के किसी भी विधायक को यहाँ पर मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। इसी के चलते यहाँ पर राजेंद्र गुड़ा के नाम पर मोहर लगी और किसी को ड्रॉप नहीं किया जा रहा है। तो राजेंद्र गुड़ा और जो भंवर सिंह भाटी हैं, दोनों रिश्तेदार हैं, जीजा साले हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों का मंत्रिमंडल में दोनों शामिल रहेंगे जी। और अब देखने वाली बात यह है कि किस प्रकार से आगे ये पूरी रणनीति कांग्रेस की सफल होती है। आलाकमान ने जिस प्रकार का यहाँ पर एक समन्वय बैठाने की कोशिश की है, बहुत अच्छा समन्वय यहाँ पर बैठा है, तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की, तमाम गुटों को साधने की कोशिश की और अब कहीं ना कहीं एक बात सामने आती है तो निर्दलीय विधायकों की आती है। निर्दलीय विधायकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किस प्रकार से अपने उनको पार्टी में बनाए रखते हैं, उनका विश्वास जारी रखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को भली भांति जानते हैं कि उनके जो लोग हैं उनका हमेशा विश्वास रहेगा। हालांकि उनको उनके क्षेत्र में विकास के कार्य हैं उनको पूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरा ध्यान रखते हैं। तमाम जो विधायक है उनकी जो डिमांड्स होती है विकास की वो पूरी करते हैं। जी बिल्कुल। चलिए पिंटू, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत के लिए।